आओ सुनाऊं कहानी। आपका हमारा वीकेडी हिंदी कहानियाँ चैनल में स्वागत है। तो कहानी शुरू करते हैं। जो बोएगा वो काटना पड़ेगा। कामना जी और उनके पति शुभम जी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। कामनी जी और शुभम जी की एक ही औलाद थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी तरह उनकी औलाद भी रहे, इसलिए दोनों मेहनत करते ताकि बेटा को अच्छी शिक्षा दे सके। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शुभम जी सोए तो फिर उठ ना पाए। भरी दुनिया में कामना जी अकेली रह गई। कोई नहीं था जिससे वो अपना दुख बांटती। अब तो बेटे को भी अकेले ही पालना था। अपने पति की मृत्यु के बाद कामना जी ने ठेले पर पकौड़े बेचते हुए अपने बेटे विकास को पढ़ा लिखा कर नौकरी के योग्य बनाया और विकास की अच्छी नौकरी लग गई। अब कामना जी बहुत खुश थी। चलो मेरे भी अब आराम करने के दिन आ गए। बहुत मेहनत कर ली, अब तो बेटे की शादी करूंगी और पोते पोती के साथ आराम से खेलूंगी। सब कुछ बहू को सौंप दूंगी। चार पैसे जोड़कर उन्होंने बेटे की शादी संजू नाम की एक लड़की से कर दी। कुछ ही दिनों में वह ब्याह कर घर आ गई। कामना जी बहू को बहुत स्नेह से रखती, परंतु संजू को अपनी सास एक फूटी आंख न सुहाती थी। हर समय सास से उखड़ी रहती। सोहन से सास के बारे में झूठे सच्चे इल्जाम लगाती। सोहन भी माँ की कुर्बानियाँ भूल गया। बस याद थी तो पत्नी। सास से लड़ झगड़ कर संजू ने शहर में विकास का तबादला करा लिया। जैसा वो चाहती थी वैसा हो गया। शहर जाने से कुछ माह बाद संजू गर्भवती हो गई। उसे डॉक्टर ने बताया कि वह जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। वह दोनों बच्चे गर्भ में उल्टे थे। इन परिस्थितियों में संजू को घर का काम करना भारी लगता था। तभी संजू के चालाक दिमाग में एक विचार कौंध गया। उसने पति से कहकर अपनी बूढ़ी सास को अपने पास बुलवा लिया। वह मन ही मन सोच रही थी, दो वक्त की रोटी देकर बुढ़िया से घर का सारा काम करा लूंगी। अगर कुछ समय के लिए नौकर रखा तो पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे। जब विकास ने माँ को पास बुलाया तो कामनी जी बहुत खुश हुई। चलो बेटे को आखिर माँ की याद आ ही गई। बेचारी कामनी जी बेटे बहू के पास शहर आ गई। अब तो संजू बिस्तर पर पड़ी पड़ी अपनी सास पर हुक्म चलाती रहती। इस उम्र में अकेले ही घर के सब काम करना कामनी जी के लिए भी बहुत मुश्किल था। वो तो कुछ और ही सोच कर आई थी। उनको क्या पता था उनका बेटा माँ को नहीं नौकरानी को ले जा रहा है। उनकी सारी उम्मीदें टूट गई। अब वो जीना नहीं चाहती थी। बुढ़ापे की इस अवस्था में वह उन्हें ठीक से खाना भी न देती और घर के काम करवाकर बेचारी को खून के आंसू रुला दिया था। जैसे तैसे समय बीता। संजू के जुड़वा बेटे हुए। क्रिस काय कामनी जी का ज्यादा दिन अपने शरीर का बोझ न उठा पाई और उस दुनिया से चल बसी। इस घटना के करीब 25 सालों बाद संजू के दोनों जुड़वा बेटों की बहुएं आ चुकी थी, परंतु अब कहानी में किरदार बदल चुके थे। अब संजू की दोनों बहुएं प्रतिदिन संजू को प्रताड़ित कर खून के आंसू रुला रही है और उधर दोनों बेटे भी अपने पिता की तरह अपनी पत्नियों के गुलाम बन चुके हैं। अब संजू को वो दिन याद आते हैं जब उसने अपनी सास को खून के आंसू रुलाया था। पेट भर खाना भी नहीं देती थी। अब पछतावे का क्या फायदा, जब वक्त था तब तो कद्र नहीं की। अब तो वक्त निकल गया है। इसलिए कहा जाता है इंसान जो बोता है उसको वही काटना पड़ता है। बस हम किसी के साथ बुरा करते वक्त ये सब भूल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।